अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा फिज़िक्स का जो आज का टॉपिक है वो है आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। इसकी पहले हम डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्शियली और कम्प्लीटली इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंसेस, वो जो ऑब्जेक्ट है, इट का मतलब ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट अपवर्ड फोर्स, ऊपर को फोर्स वो महसूस करता है, कॉल्ड बुoyant फोर्स। whenever an object is immersed partially or completely in a fluid then it experiences a net upward force called buoyant force। अब ये buoyant force आगे क्या कहता है, which is equal to, buoyant force is equal to वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी जो buoyant फोर्स वो किसके इक्वल होगी, जो फ्लूइड है वो उसका जो फ्लूइड का वेट है वो डिस्प्लेस जो हुआ है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट को buoyant फोर्स उतनी होगी। जरा एक दफ़ा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। यह हमारे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर के साथ हमारा एक और कंटेनर लिंक है। ये कंटेनर हमारा खाली है, अभी ये कंटेनर खाली है, एम्प्टी। और ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है। इस सॉलिड ब्लॉक को हम इस पानी में लेकर जाते हैं, इस पानी में लेकर जाएंगे तो जैसे ये ब्लॉक इस पानी में जाएगा, इस पानी की हाइट ऊपर हो जाएगी, इस पानी की हाइट ऊपर हो जाएगी। जैसे हमने कभी देखा है कोई भी पानी के अंदर कोई चीज़ डालें तो पानी की हाइट ऊपर हो जाती है। जब ये हाइट ऊपर हो जाएगी तो ये जो एक नोजल सी बनाई हुई है, इस नोजल से पानी इसमें चला जाएगा, इस एम्प्टी ब्लॉक में, एम्प्टी कंटेनर में। और ये इतना पानी समझ लें हमारे पास इधर आ गया। ये ब्लॉक इसमें डाला है, इस पानी में डाला है। इस पानी में डालने की वजह से ये जो पानी था इसमें, ये ट्रांसफ़र हो गया थोड़ा सा। जितना ब्लॉक का मैस है, जितने ब्लॉक का वेट है, जितना ब्लॉक का वेट है उतना वेट का पानी इस एम्प्टी कंटेनर में आ गया। और ये जो एम्प्टी कंटेनर में जो पानी है इसका वेट इक्वल होगा ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक जब अंदर गया इधर, अब जो इसको buoyant फोर्स एक्ट कर रही है, ये जो पानी इसके अंदर है buoyant फोर्स इस पे अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके इक्वल होगा। फोर्स ये देखें जरा, एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं। ये हमारे पास कंटेनर था, इसमें पानी था, साथ में एक एम्प्टी कंटेनर था, खाली कंटेनर जिसमें कोई भी पानी नहीं था। ये हमारे पास जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक को मैंने इस पानी में डाला। इस पानी में डालने की वजह से ये जो खाली कंटेनर था, एक ये इस नोज़ल के थ्रू इसमें पानी चला गया और वो एक सर्टन अमाउंट का पानी चला गया। जब मैंने इसका वेट किया, मेरे पास एक वेट आ गया, समझ लें 20 न्यूटन वेट आ गया। 20 न्यूटन वेट आ गया इस पानी का। तो इस पानी का जो 20 न्यूटन वेट आया वो इक्वल होगा इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट हमने डाला था इस पे buoyant फोर्स जो एक्ट कर रही है, buoyant फोर्स अपवर्ड फोर्स होती है। इस ब्लॉक को ऊपर को लेकर जाने की कोशिश करिए इस पानी को ऊपर लेकर जाने, इस ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने की जो फोर्स एक्ट कर रही है उसे buoyant फोर्स कहते हैं। इससे हम ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ फ्लूइड, ये वेट ऑफ फ्लूइड displaced is equal to the weight of object immersed, डबोना, इमर्स का मतलब होता है डबोना, पानी में डबोना, किसी चीज में, किसी फ्लूइड में डबोना, इन फ्लूइड। अगर हमारे पास इस ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है इसका हमारे पास मैस हो, या फिर ये जो पानी हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है इसका मैस हो,
mass of fluid। अगर हमारे पास mass of fluid हमारे पास पड़ा हो तो हम उससे buoyant force फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल में वो कहता है, अगर हमें न्यूमेरिकल में कहता है कि द mass of fluid displaced, वो समझ लें 20 kg है, mass of fluid displaced 20 kg है। अब वो कहता है इसकी buoyant force फाइंड करें। 20 kg mass of fluid displaced, यानी ये जो mass है, इस फ्लूइड का mass ये 20 kg है। mass of fluid नीचे छोटा सा f लिख देंगे, mass of fluid 20 kg। अब कहता है वो नीचे b लिख देंगे buoyant के लिए, buoyant force फाइंड करें। हमारे पास फार्मूला है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू mg। इधर फोर्स हमारी buoyant force होगी इसलिए छोटा b लगाएंगे, और मैस कौन सा होगा, फ्लूइड का जो डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, मैस ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज 20 kg। अब इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं, buoyant force इज इक्वल टू 20 kg इंटू 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 10 लगा दिया, ये हमारे पास 200 buoyant force दे देते हैं। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इधर उसने अभी हमें मैस दिया, मैस 20 kg मैस था, लेकिन अगर वो हमें डायरेक्ट कहता है कि ये वेट है 20 न्यूटन वेट है, वो कहता है कि 20 न्यूटन का वेट फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। अब हमें buoyant force फाइंड करें, तो हमें इससे ये अंदाज़ा होगा कि, इससे पता ये चलेगा कि buoyant force इक्वल होगी वेट ऑफ फ्लूइड के, buoyant force इक्वल होगी वेट ऑफ फ्लूइड के, क्योंकि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है और वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। इसलिए मैंने इधर लिखा है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर, यानी जितना वेट ऑब्जेक्ट का था उतना ही फ्लूइड का वेट होगा। और अगर इनमें से एक चीज़ भी हमें पता हो, वेट ऑफ फ्लूइड पता हो या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, हम buoyant force फाइंड कर लेंगे, वो उतनी ही होगी, buoyant force भी उतनी ही होगी। आगे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। समझ लीजिए हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है और इसमें इतना पानी है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ब्लॉक है, ये सॉलिड ब्लॉक है, ये इसमें इस पानी में डूबा हुआ है। अब क्या होता है, ये जो पानी है ये नीचे से भी फोर्स एक्ट कर रहा है, चारों जगहों से फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट हो रही है, एक्सर्ट हो रही है। अब क्या होता है कि जो ऊपर वाली फोर्स है उसे हम F1 कह देंगे, और ये फोर्स कम होगी, जो ऊपर से एक्ट कर रही होगी फोर्स ये कम होगी, और नीचे वाली फोर्स F2 होगी। ऊपर वाली फोर्स कम होगी, नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी, और ये जो साइडों पे दो फोर्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल होंगी, साइडों वाली फोर्स इक्वल होगी इसलिए कैंसिल हो जाएगी। ऊपर वाली फोर्स कम होगी, नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी। हमने इस दोनों को माइनस करना है, F2 माइनस F1 करके एक नए तरीके से buoyant force निकालेंगे। buoyant force भी इसको कह सकते हैं, और F नेट फोर्स, यानी जो हमारे पास बच जाती है वो वाली फोर्स। buoyant force इज इक्वल टू नेट फोर्स। कभी वो नेट फोर्स मांग लेता है, कभी वो buoyant force न्यूमेरिकल में मांग लेता है। अब हमें पता है प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। अगर इस एरिया को मैं इधर ले जाऊं तो फोर्स हमारे पास आ जाती है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब मैं इधर लिखूंगा F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, क्योंकि हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, और नेट फोर्स अपवर्ड फोर्स ही होगी क्योंकि F2 ज़्यादा है F1 कम है। F2 F1 के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, लेकिन F1 F2 के भी इफेक्ट को थोड़ा सा कैंसिल करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कैंसिल करेगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर को ही जाएगा एट दी एंड।
अब ये देखें एफ की वैल्यू क्या निकली है, पी और ए, P2 आ जाएगा A2 माइनस ये हमारा आ जाएगा, इधर भी F की जगह भी आ जाएगा P1 और ये A1। अच्छा, ये जो हमारा एरिया है ये A2 और A1, हमारे पास जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है उसका एरिया नीचे से भी इक्वल है और ऊपर से भी सेम है, यानी एरिया इसका ऊपर से और इसका एरिया नीचे से सेम है। इसको हम इस तरह करेंगे कि इधर कॉमन ले लेंगे, एरिया को कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, एरिया बाहर आ जाएगा P2 माइनस P1। अभी तक हमारी ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ फार्मूला एक मेन फार्मूला जो है वो ड्राइव कर रहा हूँ। अभी तक हमारे पास इतनी वैल्यू आई है। अच्छा, हम बर्नौली इक्वेशन अगर पढ़ी हो, हमने 9-10 में पढ़ी है बर्नौली इक्वेशन, उसमें हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है रो डेंसिटी जी एच के इक्वल होता है। बर्नौली इक्वेशन में हमारा प्रेशर रो जी एच, डेंसिटी, इसको डेंसिटी कहते हैं, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हाइट कहते हैं। अब इसकी वैल्यू जो हम इधर पुट कर देंगे, इसमें हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एरिया रो जी एच, ये H1 आ जाएगा इधर, और इसी तरह ही रो जी H2। अब इसमें भी देखें ज़रा, इसमें जो इन दोनों एक टर्म ये जो लिखी हुई है और एक टर्म जो ये लिखी हुई है, इसमें सिर्फ जो डिफरेंट चीज़ है ना वो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट, ठीक है। इन दोनों में ज़रा डिफरेंस है, बाकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है, इसकी डेंसिटी सेम ही रहेगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम ही रहेगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमेशा सेम रहता है। सिर्फ हमारे पास डिफरेंस किसका आ रहा है, हाइट का। एक हमारे पास हाइट ये आ जाएगी h, और एक हमारे पास हाइट ये आ जाएगी हाइट 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमारे पास एरिया बाहर आ जाएगा, डेंसिटी भी बाहर आ जाएगी, जी भी बाहर आ जाएगा, और सिर्फ हमारे पास रह जाएगा H2 माइनस H1। इधर 2 आना था और इधर 1 आना था, और इधर हम इसको क्लोज कर लेंगे। अब हम इसी को आगे लिखेंगे। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक 1 2 3 4 टर्म है इस फॉर्मूले में। इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये एरिया है हमारा और ये हाइट है। इस एरिया और इस हाइट को अगर हम एक चीज़ में लिख दें कि हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया और हाइट की जगह हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, और हम वॉल्यूम लिख देंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और साथ में वॉल्यूम। ये हमारे पास इसका मेन फार्मूला बन गया। हमारे पास कितने फार्मूलाज इधर बने हैं, इसमें से हमारे पास कुछ भी दिया हो, अगर उसने दो फोर्सेस दी हो, अपवर्ड फोर्स जो ऊपर से एक्ट करिए वो फोर्स दी हो, जो नीचे फोर्स एक्ट करिए वो दी हो, दो फोर्सेस दी और हमसे मांगे बॉयंट फोर्स या नेट फोर्स, हम जो नीचे वाली फोर्स है उसको पहले रख के ऊपर वाली फोर्स को बाद में रख के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर उसने प्रेशर दिया हो, ऊपर का प्रेशर दिया हो, नीचे का प्रेशर दिया हो, कि नीचे प्रेशर एक्ट कर रहा है इतना, ऊपर प्रेशर कर रहा है एक्ट इतना, हम पहले प्रेशर को रखेंगे, एरिया हमारा सेम ही रहेगा, पहले प्रेशर को रखेंगे, एरिया लगाएंगे, फिर प्रेशर रखेंगे, एरिया लगाएंगे, या इसकी जगह इस इक्वेशन की जगह डायरेक्ट ये इक्वेशन लगाएंगे, ये ज़्यादा इजी है। इसमें एरिया को बाहर रखेंगे, प्रेशर 2 में से जो नीचे प्रेशर होगा उसमें से प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर को माइनस कर देंगे हमारा, तब भी आंसर आ जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया। इसके बाद जो फार्मूला आ रहा है वो ये है, इसको नहीं इसको रहने देंगे क्योंकि ये
जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ रहा था। तो ये आपको जो मैं रेड मार्कर से निशान लगा के दे रहा हूँ, ये वाले हमारे फार्मूला मेन फार्मूला है, 1 2 ये 3 और लास्ट में ये 4। ये 4 फार्मूले हमारे अर्शमीदस प्रिंसिपल में काम आएंगे जगह जगह। सारे जितने भी हमारी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं 4 फार्मूलों पे डिपेंड करते होंगे। इन चीज़ का ही हमें ख्याल रखना है। एक दफ़ा अर्शमीदस प्रिंसिपल के करने से पहले हम अर्शमीदस प्रिंसिपल के कुछ फार्मूलाज देख लेंगे। पहला हमारा फार्मूला है, जब हमारे पास अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दी हो, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दी हो तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अपवर्ड फोर्स वो जो नीचे पानी एक्ट करता है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला पानी एक्ट करता है नीचे की तरफ। जब ये दोनों फोर्सेस दी हों तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, और वो नेट फोर्स हमारी बॉयंट फोर्स होगी। इसके अलावा जो हमारा दूसरा फार्मूला था वो ये था, जब हमारे पास दो प्रेशर दिए हों, प्रेशर 1 जो ऊपर से एक्ट कर रहा हो प्रेशर, और एक नीचे से, नीचे वाला प्रेशर P2 होगा, नीचे वाला प्रेशर P2 होगा और ऊपर वाला प्रेशर P1 होगा, और साथ में हमें एरिया दिया हो। जब भी प्रेशर इधर प्रेशर हम क्यों डिस्कस करें, प्रेशर इसलिए डिस्कस करें कि ये जो हमारा एरिया है, जब एरिया के परपेंडिकुलर, जब भी एरिया के किसी भी सरफेस के, किसी भी सरफेस के, ये एक सरफेस है, इस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जब फोर्स एक्ट करती है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जब फोर्स एक्ट करती है वो हमारा प्रेशर में, प्रेशर उसे हम प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एरिया का, इस सरफेस का एरिया ले लें और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, इन दोनों को फोर्स ओवर एरिया कर दें तो हमारा प्रेशर निकल आता है, प्रेशर। इस तरह जब हमारे पास दो प्रेशर दिए हो P2 माइनस P1 और साथ में एरिया दिया हो, इसके साथ हमारे पास अगर हाइट दी हो H2 माइनस H1 हाइट दी हो, और साथ में जी तो हमें वैल्यू पहले से पता होती है 9.8 या इसकी 10 वैल्यू कंसिडर की जाती है। साथ में हमें हाइट दी हो और एक एरिया दिया हो और साथ में डेंसिटी दी हो। अच्छा, ये जो हाइट और एरिया, इसको हमने पहले भी जब कन्वर्ट किया था तो वॉल्यूम में कन्वर्ट किया था। पहले हम जो वीडियो में इसको कन्वर्ट करके आए हैं, हाइट और एरिया को, वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट इंटू एरिया, हाइट इंटू एरिया। तो ये जो H2 माइनस H1 और साथ में जो हमारा एरिया, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वॉल्यूम में। लास्ट में हमारा जो फार्मूला बनता है वो है बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी होगी। यानी ये समझ लें हमारा एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है और साथ में इसमें एक हमारा ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर नहीं करनी, फ्लूइड की डेंसिटी इधर आएगी, फ्लूइड की डेंसिटी। जैसे इसे हम समझ लेते हैं वाटर है, समझ लेते हैं वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो डेंसिटी होगी ये फ्लूइड की डेंसिटी होगी, लिक्विड की डेंसिटी होगी, हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं होगी। इसके बाद लास्ट में हमारा जो फार्मूला था वो था बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इधर भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मास है, ये मास है हमारा, हमारे ऑब्जेक्ट का मास नहीं। ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस होता है ना, फ्लूइड डिस्प्लेस, जो जब ऑब्जेक्ट, ये देखें, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, ये साथ में एक नोजल है, ये हमारे पास एक एम्प्टी कंटेनर है, ये इसमें लिक्विड है इतना, ये लिक्विड है सारा। अब जब ये बॉक्स इस लिक्विड में डुबाते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो ये जो पानी का लेवल है ना, ये इतना ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के साथ ही ये जो नोजल लगी होती है, ये नोजल लगी होती है, इसमें से पानी मूव करके इधर आ जाता है,
इधर आ जाता है। इस लिक्विड का जो मैस, अब ये जो लिक्विड, ये ब्लॉक डालने की वजह से ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इस डिस्प्लेस लिक्विड का जो मैस होगा वो हमें प्रोवाइड किया जाए तो हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके बुओयंट फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट का मैस दिया जाएगा तब नहीं निकल सकती। लिक्विड मैस ऑफ फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस, उसका मैस होगा तभी हम ये आगे कर सकेंगे। आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड हैज ए मैस, ये मैस दिया हमें, हैज ए मैस एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस ये डायमेंशंस क्या है भला, ये हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट, इस इन डायमेंशन से हम अपना क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इन डायमेंशन से हम अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये मैस है, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। द ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर, और साथ में वाटर की डेंसिटी भी दी है। वाटर की डेंसिटी हमने खुद याद कर लेनी है, वो कभी न्यूमेरिकल में दे देता है कभी नहीं देता, लेकिन वाटर की डेंसिटी इतनी कॉमन है कि सबको आनी चाहिए, और न्यूमेरिकल में वो ना भी दे तो हमें खुद से पता होनी चाहिए। ये सारा डाटा था, और ये साथ में वो अब हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, व्हाट इज बुओयंट फोर्स, व्हाट इज बुओयंट फोर्स। अब हमने देखना है बुओयंट फोर्स के फार्मूला कोई ढूंढना है ऐसा जिसमें इन तीनों में से हमारी वैल्यूज उसमें एडजस्ट कर सकें। हमारे पास मैस है, वॉल्यूम है और साथ में डेंसिटी है। ठीक है, मैस हमारा ब्लॉक का वुडन ब्लॉक का मैस है, लिक्विड डिस्प्लेस का मैस नहीं है। लिक्विड डिस्प्लेस का मैस होता तो हमारा ये वाला फार्मूला जो अभी पढ़ के आए हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम एफ जी। अगर लिक्विड डिस्प्लेस का मैस होता तो हम ये वाला फार्मूला लगा के इजीली कर लेते, यानी इधर मैस हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी कौन सी दो क्वांटिटीज रह जाती हैं, वॉल्यूम रह जाता है और हमारा डेंसिटी रह जाता है। इधर हमारे पास हमें पता है कि एक हमारे पास जो फार्मूला बनता है बुओयंट फोर्स का, डेंसिटी इंटू जी, डेंसिटी इंटू जी, साथ में वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी होगी, फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक नहीं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी है। वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम इन डायमेंशन से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, ये सेंटीमीटर में मीटर में करेंगे तो हमारा 0.5 बनेगा इंटू 0.75 और लास्ट में इंटू 0.8। इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल होते हैं उनमें इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आती जो इजीली ना की जा सकें, जो जिसके लिए कैलकुलेटर रिक्वायर हो। ये हम अभी हमारा सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ समझाने के लिए, इसमें हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आते हैं उसमें इस तरह की वैल्यूज़ नहीं दी जाती। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी, हमारी वैल्यू बनेगी 0.3 मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं बुओयंट फोर्स के लिए। ग्रेविटी की वैल्यू है हमारी 1000, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 9.8 भी दे सकता है वो। अगर उसने 9.8 दी होगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे 0.6। और बुओयंट फोर्स हमारे पास क्या आ गया, इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये बाकी 0 वैसे आ जाएंगे, साथ में न्यूटन। हमारी बुओयंट फोर्स निकल आई। ये इजी से न्यूमेरिकल होते हैं, आपको बस फार्मूला एडजस्ट करना आना चाहिए कि फार्मूला जो रिक्वायर क्वांटिटीज़ हों, जो हमें चीज़ें दी गई हों, जैसे वॉल्यूम और वाटर की डेंसिटी दी हो, इसको हमें बस ये देखना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, और जैसे ही हमें फार्मूला ज़हन में आ जाता है हम उसमें वैल्यूज पुट करके इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये उसी क्वेश्चन का, लास्ट वाली क्वेश्चन का पार्ट बी है। इसमें वो हमसे क्या कह रहा है, विल द ब्लॉक सिंक और फ्लोट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि समझिए ये हमारे पास कंटेनर है, ये इसके अंदर लिक्विड है,
ये हमारा ब्लॉक है। वो कह रहा है कि ये ब्लॉक या तो इसमें डूब जाए या ये ब्लॉक इस पे तैरने लगे, डूबे ना। वो पूछे क्या क्या हमारा ब्लॉक डूब जाएगा या तैरेगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये डूबेगा या तैरेगा? हमें पता है कि जब डेंसिटी जो है, डेंसिटी कंपेयर करनी पड़ती है। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो और ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा हो तो हमारा लिक्विड तो हमारा ब्लॉक डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा ब्लॉक लेस डेंस हो वाटर से तो हमारा जो ब्लॉक है वो फ्लोट करने लगा, ऊपर तैरने लगेगा। अक्सर हमने देखा है कि चीज़ें जो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं वो इसी वजह से तैर रही होती हैं कि उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है 1000 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकालनी है। वो किस तरह निकलेगी, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस कितना दिया था, मैस दिया था 175 किलोग्राम। इधर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 175, नीचे वैल्यू लिख देते हैं 0.3। ठीक है, अगर इस डॉट को, इस पॉइंट को हटाएं तो हमारे ऊपर एक 0 लग जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इधर 5 आ जाएगा। 15 और 2 हमारा इस 5 के पास कैरी चला जाएगा, इधर 25 बन जाएगा। 3 8 ज़ा 24, फिर 25 में से 24 निकाले 1 रह जाएगा, एंड पे 1 लिख देंगे। अब इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, एंड पे हमारे पास एक रह जाता है। उसको हम निगलेक्ट भी कर दें, कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें कंप्लीट वैल्यूज नहीं चाहिए होती पॉइंट में। इस तरह भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या डेंसिटी आई है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इसकी वैल्यू क्या आई है 583। अब ये 583 जो डेंसिटी है, हम देखें ये 583 जो डेंसिटी है, ये हमारी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, हाफ है, तकरीबन हाफ है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ब्लॉक है, वो फ्लोट करेगा, यानी इसके ऊपर तैरेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, ये जो हम अभी तक करते आ रहे थे ये उनसे अलग है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रिजल्टिंग फोर्स इफ ए स्टील बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारे पास 6 सेंटीमीटर की जो रेडियस दिया है और इज इमर्स्ड इन वाटर। मांग क्या रहा है हमसे, रिजल्टिंग फोर्स, बोयंट फोर्स डिमांड कर रहा है, और साथ में हमें क्या वैल्यू दी है, एक देखने में सिर्फ एक वैल्यू दी है। कौन सी, रेडियस दी है। रेडियस किसका दिया, स्टील बॉल का दिया। स्टील बॉल का रेडियस 6 सेंटीमीटर, और साथ में उसने लिक्विड क्या बताया, वाटर है। मैंने आपको पहले कहा था हमें पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी क्या होती है, याद करके रखनी है हमने। 1000 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। अब हमारे पास इधर दो वैल्यूज हो गई हैं, एक ये वैल्यू हो गई है और एक साथ में ये रेडियस हो गया। साथ में उसने क्वेश्चन में हमें ये भी दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये खुद दे दिया उसने क्वेश्चन में। क्यों दिया, ताकि इससे हम, इस रेडियस हमें पता है और इससे हम वॉल्यूम निकाल सकें। इसको भी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, और साथ में 6 की जगह हम लिख देंगे 0.06 क्यूब। अब इसको
कैलकुलेटर पे एक दफ़ा देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे सोल्व करने के बाद हमारा पास वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। अब देखें हमारे पास वॉल्यूम भी निकल आया और डेंसिटी भी है। कौन सा फार्मूला लगेगा? पहले वाला ही फार्मूला लगेगा। और मांगा उसने क्या है? रिजल्टिंग फोर्स, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स डेंसिटी हमारे पास पहले से है, जी की वैल्यू हमें पता होती है और साथ में वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डेंसिटी कितनी है? 1000, जी की वैल्यू 10 और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁻4। अब ये देखें, ये जो -4 है ये कैंसिल हो जाएगा इन से। एक ये 4 था, -4 था, इधर 4 सिफर जो 4 0 हैं वो कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिंपल जो आंसर है वो आ जाएगा एफ बी इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, बस थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है जो कॉमन सेंस में आती है कि इंसान को इतनी कॉमन सेंस ज़रूर होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। अब हर क्वेश्चन सेम नहीं होता, फार्मूला हमारा सेम लगता है, फार्मूला सेम ही होता है लेकिन थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है। टेक्निक आनी चाहिए, कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए कि कैसे न्यूमेरिकल से सोल्व करने हैं। आज के लिए हमारा इतना ही है, काफ़ी हमने एग्जाम्पल सोल्व कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।